वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावर और नज़्मो ज़ब्त रखने वाली फौज है। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और तज़वीराती ज़हानत को सराहा। शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सलामती और खतरे में बढ़ते हुए मैट्रिक्स से आगाह किया गया, जिसमें रिवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्द प्रॉक्सी शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर मुशावरत, मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते वो जारियत का फैसला किया, अब की बार जवाब ऐसा होगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की, इन्वेस्टिगेशन करा लो, तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। मोदी सुन लो, हमला किया है तो भारत की नस्लें याद रखेंगी, माएं मिसालें देंगी, पाकिस्तान से पंगा मत लेना। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रही हैं। वज़ीर इत्तलाफ की बज़ल दुश्मन को ललकार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तातालर ने कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इंफॉर्मेशन वार भी पूरी कुव्वत से लड़ रहा है। हम अपना मुकदमा आर्मी बरादरी और मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मक्कार अपनी कम अक्ल भी है। गुजरात के किसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पहलगाम वाक़या के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? मोदी पहलगाम हमले का झूठ नहीं, सबूत सामने लाओ। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं, भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत दिए। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के कत्ले आम में मुलविस है। भारत को पता होना चाहिए कि गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। हुकूमत सिंतास मुआहिदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक नहीं की। हमने पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले की मजम्मत की। चेयरमैन पीटर बैरिस्टर गौहर के कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म समेत वज़रा के 22 सीटें खाली हैं। यह हुकूमत की गैर संजीदगी का सबूत है। लगता है मुस्लिम लीग नून भागना चाह रही है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे। 2019 में तो सिर्फ अभिनंदन को चाय पिलाई थी, अब पूरी भारतीय फौज को चाय का मजा चखाएंगे। हमला किया तो तुम्हें वज़ारत उज़्मा से हटाकर वापस चाय के ठेले पर बिठा देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की कौमी असम्बली में ललकार। भारत का बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस जरा के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, कोयटा, खजार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने कालदम, BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को तीनों शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। पाक भारत कशीदगी पर गौर। 15 अरकान ने इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सलामती कौंसिल को आगाह किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन और सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अफगान हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं का सियासी मशावरती निज़ाम की बहाली पर इत्तफाक। इसहाक डार ने 19 अप्रैल के दौरे अफगानिस्तान से की पेशरफ्त से आगाह किया। भारत के हाल इक़दाम से मुतल्लिक़ अफगान वज़ीर ख़ारिजा को ब्रीफिंग दी। कहा कि पाकिस्तान में अमन का कहा खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर सिंध से सेनेट के रुकन मुंतखब। एमक्यूएम की निगत मिर्जा को 36 वोट मिले। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पोलिंग के दौरान 149 वोट डाले गए, 2 वोट मुस्तरद, 3 वोट कास्ट ना हो सके। जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया। ये सीट ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बानी पीटीआई और बुरशा बीबी से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नरीन खान को कपूर नाके पर रोक लिया गया। बुरशा बीबी के अहले खाना भी गोल कपूर नाके पर इजाजत मिलने के मुंतज़िर। बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट नईम हैदर पंचोता डाला जेल के बाहर पहुंच गए। साहबजादा हामिद रजा का कारकुनान के हमरा जेल की तरफ मार्च। रोके जाने पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान झगड़ा। पुलिस ने 15 से ज्यादा कारकुनान को तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। 13 रुकनी बेंच ने 11-2 की अक्सरियत से फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दी। उधर मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी। फैसले के मुताबिक नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा